हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी अकेडमी। तो हाल ही में केरल की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम कर दिया जाए। ठीक है, ये न्यूज़ आप सभी ने पढ़ा होगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नाम कैसे बदला जाता है किसी राज्य का, कि केरल से केरलम करेंगे तो उसका प्रक्रिया क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके CGPSC, रेलवे, SSC है ना, UPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो केरल राज्य का नाम बदल के केरलम करने को क्या कर दिया गया है, स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि इसके बारे में डिटेल से। तो चलिए देखते हैं कि केरल से केरलम ही क्यों किया गया। केरल का जो नाम है केरलम ही क्यों, है ना, ये आपसे प्रश्न पूछेगा कोई, तो आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए कि देखिए एक्चुअल में जो केरलम जो भाषा है, केरलम जो है ना, केरलम जो यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वहाँ केरल नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, केरलम बोलते हैं। ठीक है, ये जो केरल है ये क्या है, आज के डेट में जो अंग्रेज आए थे, जो बाहर से आए थे ना, उन्होंने नाम दिया है केरल। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भाषाई आधार, सबसे पहला क्या आता है, भाषाई आधार पे। तो क्या होता है, आपको पता है कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा। तो मलयालम भाषा में वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं ना, वो हमेशा क्या बोलते हैं, केरल ना बोल के केरलम कहा जाता है। वहाँ के जो केरल को ना बोल के क्या बोलते हैं, केरलम कहते हैं। और जो केरल है वो अभी बताया मैं यहाँ पे, अंग्रेज और क्या है, बाहरी लोग जो आए थे, उन्होंने इस नाम को क्या किया है, दिया है। ठीक है, पहला भाषाई आधार पे हो गया। दूसरा जो है इसका इतिहास भी है। ठीक है, अब इसका इतिहास क्या है, जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, तब क्या हुआ गया था कि जो मलयाली भाषी वाला जो क्षेत्र है, जो मलयाला जो भाषा बोलने वाले जो क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों को मिला के क्या किया गया, यह राज्य को बनाया गया, है ना। इसीलिए इन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को क्या है, मूल पहचान दिलाने के लिए, है ना, इन्होंने क्या कहा कि केरल से केरलम कर दिया जाए करके प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है। ठीक है, आगे इसकी मांग, आगे क्या है, इसमें क्या क्या मांग है, तीसरा पॉइंट है इसका जो मांग है। तो मांग क्या है, केरल सरकार क्या चाहती है कि केरल सरकार ये चाहती है कि संविधान की जो पहली अनुसूची है ना, आप सभी ने पढ़ा होगा कि संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें जो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम होते हैं। आपको पता है कि राज्य की जो पहली अनुसूची है उसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम होती है। और जो 8वीं अनुसूची होती है, 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषा होती है, जिसमें क्या होती है, 22 भाषा, तो उसे क्या कर दिया जाए, उसके नाम को क्या कर दिया जाए, अपडेट कर दिया जाए, केरल से क्या कर दिया जाए, केरलम कर दिया जाए। ये इनकी मांग है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि इसकी मांग को किस तरीके से, है ना, चरणबद्ध प्रक्रिया से इसको क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाएगा। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, इनिशिएशन। ठीक है, शुरुआत, सबसे पहले शुरुआत होगा। तो वैसे तो क्या होता है, जो संसद जो होते हैं, ठीक है, वो खुद से इसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर क्या करते हैं कि जो राज्य की विधानसभा है वो एक प्रस्ताव गृह मंत्रालय को क्या करती है, भेजती है, जो कि केरल के केस में हुआ। केरल में क्या हुआ कि वहाँ की जो विधानसभा है वो सभी ने एक बिल को पास किया, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या था, प्रस्ताव था, और वो प्रस्ताव किसको दिया गया, गृह मंत्रालय को। तो यहाँ से प्रस्ताव क्या किया गया, गृह मंत्रालय को दिया गया, है ना, MHA, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को क्या किया गया, यहाँ से दिया गया। यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले इनिशिएशन हुआ, शुरुआत हुआ। शुरुआत होने के बाद क्या करेगा, जो गृह मंत्रालय है, ये जो गृह मंत्रालय है ये क्या करेगा, मंजूरी प्रदान करेगा। मंजूरी किससे लेगा, गृह मंत्रालय। ये जो गृह मंत्रालय है ये क्या करेगा, जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं उनसे, है ना, और इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, डाक विभाग हो गया, ये सभी से क्या करता है, ये क्लियरेंस प्राप्त करता है, NOC, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NOC, अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो इन सभी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेता है, ताकि फ्यूचर में ना कोई दिक्कत ना हो। नाम चेंज कर देंगे तो फ्यूचर में क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। सभी से क्या करता है, वो क्लियर नोटिस लेता है, NOC। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रस्ताव है ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्योंकि कभी भी किसी राज्य के नाम में चेंज करना है ना, किसी की सीमा में परिवर्तन करना है, तो राष्ट्रपति को पहले क्या किया जाता है, सूचना दिया जाता है, उसके बाद ही उसको संसद में किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति के पास क्या जाएगा, सिफारिश जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको राज्य को भेजेगा, ना कि इस पर एक बार क्या कर लो, आप विचार कर लो, और राष्ट्रपति क्या करेगा, कुछ सीमा
देगा उसको 2 महीना 3 महीना में आप सोच लीजिए, है ना, उसके बाद हमें बताइए, है ना। और उसके बाद राज्य है उस पर विचार करेगा, है ना, और विचार करने के बाद वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को या फिर संसद को वो क्या करेगा, उसकी जानकारी देगा। अगर वो जानकारी देता है तो, नहीं देता है तो, है ना, तो जो राज्य का जो है विचार है उसको मानना नहीं मानना राष्ट्रपति और संसद के ऊपर बाध्य नहीं रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो मानेगा, नहीं चाहे तो नहीं मानेगा, ऐसा होता है। उसके बाद क्या होगा, जब वो स्टेट से रिटर्न आएगा तो फिर क्या होगा, वो संसद में अनुमोदित होगा। क्या होगा, संसद की अनुमति होगा, संसद में उसको प्रस्ताव किया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में उसको क्या किया जाएगा, अपना अनुमति मिलेगा। जैसे ही लोकसभा राज्यसभा से वो पास होगा उसके बाद वो कहाँ जाएगा, आपके, है ना, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। और फिर उसको केरल को अब से किसके नाम से जाना जाएगा, केरलम के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस होता है जिसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको सिंपल प्रोसेस होते हैं जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 3 मैं अभी यहाँ पे बताया, आर्टिकल 3, ये आर्टिकल 3 क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ये आर्टिकल 3 जो है संसद को यह शक्ति देता है कि किसी भी राज्य का क्या कर सकते हैं, नाम हो गया, सीमा हो गया, क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल 3 है ना, वो संविधान, भारतीय संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके द्वारा संसद को यह शक्ति दिया जाता है कि किसी का राज्य का नाम, किसी के सीमा, किसी के क्षेत्रफल में क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये अनुच्छेद 3 का कैसे है, ठीक है, इसको हमको पढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको पढ़ाया वही चीज़ है। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना है। कभी भी आप किसी राज्य का नाम हो गया, सीमा हो गया, है ना, अगर ये सब आप बिल या विधेयक, है ना, आप संसद या लोकसभा में पेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको राष्ट्रपति से क्या करना पड़ेगा, उसकी सिफारिश या अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति सिफारिश अनुमति नहीं देगा तो आप उसे संसद में क्या कर सकते हैं, पेश नहीं कर सकते, लोकसभा राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है राज्य की राय जानना। अब जाहिर सी बात है कि हम किसी क्षेत्र को चेंज कर रहे हैं तो उस राज्य में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, नाम चेंज करेंगे तो उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए राज्य की राय जानी जाती है, क्योंकि कुछ भी बदलाव किया जाएगा तो राज्य पर क्या होगा, सीधा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस विधेयक को क्या करेगा, संसद में पेश करने से पहले वो राज्य विधानमंडल को भेजेगा। किसको भेजेगा, राज्य विधानमंडल को भेजेगा। जैसे केरल के विधानमंडल के पास राय को जानने के लिए क्या किया गया, भेजा गया। ठीक है, जैसे ही उसके वहाँ से अनुमोदित होगा, जैसे ही वहाँ के विधानमंडल, है ना, उसको अनुमोदित कर देते हैं या उसको स्वीकृत कर देते हैं, उसके बाद, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें भी बहुत सारी सीमाएं होती है। अब राष्ट्रपति तो उसके पास भेज दिया, राष्ट्रपति किसके पास भेज दिया, राज्य के विधानमंडल के पास भेज दिया, लेकिन उसमें भी समय सीमा है। अब वो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि 2 महीना है ना, या 3 महीना है या 4 महीना है, वो कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। राष्ट्रपति डिसाइड तो कर दिया। अब राष्ट्रपति और संसद के पास इतना पावर होता है कि वो राज्य के जो प्रस्ताव देंगे, राज्य जो है ना, जो राज्य होते हैं, वो जो राज्य है राष्ट्रपति को या फिर, है ना, राष्ट्रपति को या फिर सांसद को, दोनों में से किसी को भी प्रस्ताव देंगे तो उसको मानना या ना मानना वो राज्य के ऊपर है ना। किसी बाध्य को मानना, किसी बाध्य को बोलता हूँ, है ना, किसी भी जो नियम है, अगर वो बोल रहा है, प्रस्ताव बोल रहा है, तो उस प्रस्ताव को मानना या ना मानना वो राष्ट्रपति और संसद के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो ये वही चीज़ जो मैं आपको बताया, वो यही चीज़ लिखा हुआ है कि राज्य की राय, है ना, राज्य की राय मानना जो राष्ट्रपति या संसद के लिए क्या है, बाध्यकारी नहीं है, मतलब बाध्य नहीं है। अगर विधानसभा कहे नाम बदल दो, है ना, या कहे नाम मत बदलो, दोनों ही स्थिति में अंतिम फैसला किसका रहेगा, भारत की संसद का रहता है। किसकी रहता है, भारत की संसद का रहता है। वो जो मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, आगे की प्रक्रिया क्या है, अनुच्छेद 4 क्या बोलता है, साधारण बहुमत। अब ये क्या होता है, हमको अनुच्छेद 4 में ये बताया गया है कि अगर हम क्या है, राज्य के नाम या सीमा में बदलाव कर रहे हैं तो हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसे साधारण बहुमत से क्या कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पे ना, अनुच्छेद 4 के अनुसार राज्य नाम या सीमा में बदलाव करने के लिए संविधान की
है ना, अनुच्छेद 368 वही संविधान संशोधन के तहत, ये देखो लिखा है यहाँ पे, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, हम सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकते हैं, उसे पास कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी मतलब ना उस समय उपस्थित और जो मतदान करने वाले जो लोग होते हैं ना, उसका 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलो वहाँ 50% लोग उपस्थित है, 50% लोग ही क्या कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। कितने परसेंट लोग वोट डाल रहे हैं, वोट, तो 50% का 50% से अधिक मतलब कितना हो जाएगा, 26, है ना। 50% इसका कितना होगा, 25 होगा, तो 26 वोट आया तो क्या हो जाएगा, ये बिल पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला यहाँ से, तो केरल की विधानसभा का जो प्रस्ताव है, केरल की विधानसभा का जो प्रस्ताव पारित किया है, यह केवल एक निवेदन है, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजा गया है। किसको, गृह मंत्रालय को क्या किया गया है, एक रिक्वेस्ट भेजा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत, है ना, संसद के पास जब संसद इस पर कानून नहीं करती है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक यह केवल आधिकारिक नाम केरल ही रहेगा। बोलने का मतलब है कि जब संसद इस पर क्या कर लिया जाएगा, है ना, कानून अगर पास नहीं करेगा और राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है ना, तब तक उसका नाम क्या रहेगा, केरल ही रहेगा। ठीक है, उसे केरलम नहीं कहा जाएगा। हालांकि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी गई है, बाकी उसको विधानसभा और विधानसभा बोलता हूँ, लोकसभा और राज्यसभा में पारित करेंगे। पारित करने के बाद राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा, उसके बाद हम केरल को क्या कहेंगे, केरलम कहेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिले होंगे, और ये हमारे अचीवमेंट है जो कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, जो कि 2026 में सिलेक्शन हुए 3 लोग का, जो कि सभी के SSC GD में लगे हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट है, कोई CG पुलिस में है, कोई SSC है, कोई नगर सैनिक है, कोई अग्निवीर में है। ठीक है, तो इतने सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ सेलेक्टेड है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।